मैं मजदूर हूँ, रोटी कपड़ा की तलाश में भटकता एक मजबूर हूँ। जी हाँ, मैं मजदूर हूँ। ये लाइन भारतीय प्रवासी मजदूरों की तत्काल परिस्थिति को बयां करती है। जिस तरह वो रोटी के लिए अपने जान को हथेलियों पर लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते हैं, ये उनकी परिस्थिति को बयां करती है। कोरोना संक्रमण से आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन इस परिस्थिति में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो है मजदूर वर्ग, क्योंकि इनकी मजदूरी छीन गई, कामकाज ठप पड़ गए। परिस्थिति ऐसी हो गई कि इन्हें दो रोटी के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। कुछ ऐसी ही प्रवासी मजदूरों की परिस्थिति महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से सामने आई है, जहां 16 मजदूर रोटी पानी की चाह में मौत के आगोश में सो गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे पटरी पर 16 प्रवासी मजदूर सोए हुए थे, जिनके ऊपर से एक मालगाड़ी गुजर गई और पीछे छूट गई तो इन 16 मजदूरों के अधकटे शरीर। मरने वालों में मजदूरों के बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना शुक्रवार की सुबह करमाड पुलिस स्टेशन के नजदीक की है। जब घटना स्थल पर पत्रकारों की तांता लगी तो वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपकी रूह कँपा देंगी। रेलवे पटरी पर एक तरफ अधकटे शरीर पड़े हुए थे तो दूसरी तरफ रोटियां पड़ी हुई थी। इन रोटियों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। जैसा कि हमेशा होता है, मृत्यु के आगोश में समाये लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की जाती है। इन मजदूरों के परिवार वालों को मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी। औरंगाबाद दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। हमने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, वह परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र रेल हादसे के कारण जान माल का नुकसान शब्दों से परे है। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन से संबंधित अधिकारियों से बात की है। मेरी संवेदना शोक संतृप्त परिवारों के साथ है, लेकिन इन सब के बाद कुछ पीछे छूट जाता है तो एक सवाल कि इन मजदूरों की मौत आखिर ऐसे ही कब तक होती रहेगी और ये कब तक रोटी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहेंगे। द लॉजिकल वॉइस की रिपोर्ट।